So in this third session, we will study from the publication Code of Honor. और हम जो ये तीसरा जो सत्र में हम देखने जा रहे हैं और हमारे पास पुस्तक भी है, जो विषय है आदर संहिता। For the online students, it will be in the classwork section. Please download it. और जो ऑनलाइन में जो विद्यार्थी हैं, अपने इस विषय को आप डाउनलोड कर लें। And want to thank all the online students for continuing to listen to the classes. और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऑनलाइन में विद्यार्थी लोग हैं, आप लोग लगातार सुन रहे हैं। It's not easy to sit at home and listen to these classes, but you're doing it. We appreciate you for that. ये बहुत आसान नहीं है घर बैठकर इन बातों को सुनने के लिए, लेकिन मैं आपका सम्मान करती हूँ। Okay, so let's begin with this new topic. और हम एक नए विषय को प्रारंभ करेंगे। We are talking about, certain principles that we must follow as ministers of God. परमेश्वर के सेवक होने के नाते कुछ निर्देशों का हमें पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए बातों को हमने जाना। These are all aligned to the word of God. और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के वचन आधारित है। So based on the word of God, we must make sure that our personal life is in order. और इस बात को हमें समझना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या परमेश्वर के अनुसार उस आधार पर है। We can align our family life to the word of God. हम क्या हमारा पारिवारिक जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर है। The way we deal with people. जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, the way we conduct ourselves, हम अपने आचरण को जब प्रकट करते हैं, the way we preach God's word, हम जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का जो तरीका जो हम निभाते हैं, the way we deal with the anointing that God pours out on us, और हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। the way we deal with money, हम कैसे हमारे आर्थिक जो धन का संचालन करते हैं, संचय करते हैं। Okay, so there are many instructions in God's word for a servant of God. परमेश्वर के सेवक होने के नाते बहुत से निर्देश वचन के द्वारा हमारे लिए दिए गए हैं। We need to have a good foundation of these. इन बातों में हमारा एक अच्छी नींव आधार होना चाहिए। So this course is called Ministers Foundation. और हम देखते हैं कि ये जो है सेवकाई का आधारशिल। I'm sure this is applicable to every believer. और ये सारे विश्वासियों के लिए उपयोगी बनता है। But more to anyone who is a servant of God or a minister of God. अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अत्यधिक अति आवश्यक है। Okay, so this book is written by Pastor Ashish Raichur, who is our senior pastor. और ये जो पुस्तक हमारे जो सीनियर पास्टर है आशीष रायचूर के द्वारा लिखा गया है। And he has written from his years of experience and the learning of God's word. परमेश्वर के वचन को सीखने उन्होंने अपने जीवन में सीखा। कई वर्ष जो सेवा में जब पाए जाते हुए उन बातों को समझकर अनुभव को पाकर लिखने के लिए। And he's also shared his experiences. और उन्होंने अपने अनुभव का भी यहाँ पर बयान किया है। And we're really grateful that we get to study this. और ये बहुत ही हम सौभाग्यशाली है कि इस विषय को सीखने के लिए। Now, some of the examples from the book, I may share a different example just to make it more relevant to all of you. और हम सबके लिए जिस प्रकार मैंने कुछ उदाहरण को बताए, ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी और लाभप्रद है। Okay, so I may not share exactly the same examples in the book also. और मैं एक जो पुस्तक में जो पूरी लिखी सही उन बातों को पूरा सही रीति से मैं हो सकता प्रस्तुत नहीं कर पाऊं, लेकिन कुछ बातों को हम समझने पाएंगे। Okay. So the first thing that is important for us in ministry is our own personal life. हमारी सेवकाई में हमें अति आवश्यक है इस बात को समझने के लिए कि हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए। It is quite easy to be up here in front on the stage and just have a good show. अगर हमें एक अच्छी कोई प्रस्तुति करना है, मंच पर आकर
बड़ा आसानी से हम कर लेते हैं। We can bring a motivational word. हो सकता है हम लोगों को परिवर्तन करने और उत्साह वाले वर्धक वचन को हम सुनाते हो, बोलते हो। We can impress everybody. हम लोगों को खुश कर सकते हैं। We can impress people with our gifts, our talents. हमारे वरदानों, दान वरदानों के द्वारा हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। That is not Christian ministry. That is not Christian ministry. वो एक मसीह सेवकाई नहीं है। Of course, God gives us those skills and talents, पर हाँ, ये बात सही है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने वरदान और कौशलता को दिया है। but we are not here just to impress people. तो हम उसके द्वारा हम परमेश्वर को हम लोगों को प्रसन्न हम नहीं कर सकते। Okay, there is more to Christian ministry. हमारे मसीह सेवकाई में हमें लोगों को अगर प्रभावित करना है तो उसके अधिक हमें अपने आप को बनाना You होगा। know, we might set up a good Christian organization और हमें सही एक मसीह संस्था का स्थापित करना होगा। and use all the skills of management, promotions, everything. और वहां पर हमें जो प्रबंध करना और लोगों को इकट्ठा करना, संभालना, बनाना, सब ये बहुत जरूरी है उस स्थान Okay, and में, we can make the organization grow. ताकि वो संस्था को हम बढ़ा सके और ऐसे लोग भी उसमें चाहिए। But doing only that is not Christian ministry. और ये केवल एक मसीह सेवकाई नहीं है, There is so much more to Christian ministry. और मसीह सेवकाई में और भी बहुत चीज है उन चीजों को करने के So लिए। we are going to look at all of those principles that we must build our lives on. हम देखने पाएंगे उन सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन को समझना बहुत जरूरी है। We will look at the foundations for ministry. और हमें सेवकाई को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को स्थापित करने के लिए एक आधार या नींव होना बहुत जरूरी You है। know, sometimes when we first start in ministry, जब हम सेवकाई की जो शुरुआती दौर में होते हैं, we are very passionate. बड़े हमारे अंदर बहुत इच्छा जागृत होती है No, we carry a simple heart, कि हम एक साधारण सा हृदय को लेकर, a very humble heart, बड़े नम्र हृदय को लेकर, and we serve the Lord with everything in our being. और हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कार्य सेवा में करने के लिए। But sometimes what happens when we are established in our ministry, और कई बार ऐसा होता है जब अपनी सेवकाई को स्थापित करना चाहते हैं, when we are established in the ministry, जब हम सेवकाई में अपने आप को स्थापित करते हैं, we may take things very easy. कई बार हम चीजों को बड़ा आसानी से ले लेते हैं। Oh, preaching, I know how to preach. मुझे मालूम है प्रचार किस प्रकार करना है करके। Oh, worship, I know how to worship. मुझे मालूम है आराधना किस प्रकार करना है। I don't need any time of prayer. और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। I don't need, any time in the Word of God. और मुझे परमेश्वर के वचन में समय देने की आवश्यकता नहीं। I can just do it. और मैं इसको साधारण तौर से कर सकता हूँ। Yeah, see, but there is a problem in that attitude. लेकिन ये हमारे रवैया गलत है। No matter how many times God uses us, we must still carry that sense of reverence towards God. हम परमेश्वर के सेवकाई में कितना भी इस्तेमाल किए जाए, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में उसको आदर सम्मान देना हमें समझना बहुत जरूरी We है। should never have a take it easy attitude. हम अपने रवैये को आसानी से ना लें। Okay, so there are some ethics as far as ministry is concerned. और हमारे सेवकाई में इस बात को समझना है क्या सही है, क्या गलत है। There are values and principles that we must live by. हमें उसके लिए मूल्य और सिद्धांत को समझना है हमारे जीवन में लागू करने के लिए। Okay, but we know that we can only do it with God's grace. केवल हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। Okay, so what are these things that we must be careful about? हमें किन बातों को सोचना है कि हम सावधान रह सके। So firstly, we are talking about personal life. सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन के बारे में। So the first and most important thing is our time with God. सबसे पहली खास बात, हम परमेश्वर के साथ नियत समय को व्यतीत करने के द्वारा। Okay, let's read from Matthew chapter 6 and 6, verse 6. हम वचन को देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 पर। Okay, sorry to interrupt you. Can we please use the mic because the आप online माइक का students इस्तेमाल can't hear करें। you. जब भी वचन पढ़े माइक का इस्तेमाल करें। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Okay, thank you. English also? She's going to read in the mic, so. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door,
Pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Okay, so it's talking about a secret place. यहाँ पर हम देखते हैं गुप्त स्थान के बारे में बता रहा है। True ministry is birthed from the secret place. सच्ची सेवकाई का जन्म जो होता है वो गुप्त स्थान है। We need to take time with God. हमें समय लेना है परमेश्वर के साथ व्यतीत करने के लिए। Sometimes what happens is ministry can become very busy. कई बार हम देखते हैं हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त पाए जाते हैं। Okay, we are serving the Lord, working for the Lord, but we don't have time for the Lord. और कई बार होता है मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा में व्यस्त हूं, लेकिन कई बार होता है हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में पीछे हट जाते हैं। But true ministry is when we are spending that time with God every day. सच्ची सेवकाई जो वह स्थान है जहां पर हर समय हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं। No, if we have become too busy, we have to really check our schedule and get rid of some things that are taking away our prayer time. और हमें इन बातों को ध्यान देना है कि हम किन बातों में ज्यादा व्यस्त है। उस व्यस्त समय को निकालकर क्या मैं प्रार्थना के लिए समय दे रहा हूं? अगर नहीं हो पा रहा है हमें उन बातों को अलग करना होगा और समय प्रार्थना के लिए निकालना होगा। See, this is a foundation of our personal lives as ministers of God. और ये हमारे जीवन की एक आधार है, ये नींव है सेवकाई को, सच्ची सेवकाई में बढ़ने के लिए। Now the scripture says when you pray, go into your room. और वचन कहता है जब कभी तुम कोठरी में जाते हो, कमरे में जाते हो प्रार्थना के लिए, when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. जब आप द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में उसे प्रार्थना करते हो। Okay, so this does not literally mean you have to be inside a room. इसका मतलब ये नहीं कि आप वो एक कमरे के अंदर हो, We can बंद pray. कमरे में। We can pray anywhere. आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। But it's talking about giving God that time of attention. और यहाँ पर बताया है कि हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना में क्या नियत समय को दे रहे हैं या समय को नियुक्त किए हमने। Okay, and we are paying attention to God's voice. और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारा ध्यान को क्या हमने केंद्रित किया है कि नहीं। And the scripture says that when God sees you in that secret place, जब परमेश्वर आपको उस गुप्त स्थान में जब देखता है, He will reward you openly. और वह क्या बोलते प्रतिफल को हमारे जीवन में प्रकट करता है। So we receive revelation, enlightenment in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसकी ओर से प्रकाशन प्राप्त करते हैं और उस मार्ग को जो वचन जो गुप्त में है वो भी हमें प्रकट करता है। We increase in the anointing in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम अभिषेक को हम बढ़ाते हैं। We receive joy, we receive peace in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और खुशी को हम प्राप्त करते हैं। And then we come out, we serve in His name. और तब हम उसकी सेवकाई में उसके नाम को हम इस्तेमाल करते हैं। Okay, so that is the right way to do ministry. ये है सही रीति से सेवकाई करने का स्थान। We must never compromise on our daily time with God. हम कभी भी अपने जो समय को परमेश्वर के लिए निकाले है दूसरे बातों के लिए हम समझौता ना करें। Okay, so this is the first foundation. ये पहला नींव जो आधार है हमारी सच्ची सेवकाई के लिए। It is a discipline to spend time with God. सबसे पहले हम क्या करें, हमारे जीवन को अनुशासित करें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत See, करने के whenever लिए। we use the word discipline, we know it's not easy. और अनुशासन का जो मतलब है वो हमारे लिए आसान नहीं है, But we have to train ourselves. लेकिन Train. हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। Okay, and give God that time in prayer. और वो समय प्रार्थना वो समय हमें व्यतीत करना है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। And when God finds us in the secret place, He will bless us, reward us openly. और गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें देखता है ताकि वो हमें प्रतिफल को दे सके। So how can we spend this kind of time with God? कैसे हम इस समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकते हैं? See, we can force people to do that. क्या हम लोगों को हम उस काम के लिए हमें मजबूर करना है उस काम के लिए किसी को? But if we force them, that's not the right way. अगर हम किसी को मजबूर करते हैं
वो सही समय या सही चीज नहीं है। We need a love for God and a delight for God to spend time in His presence. और हमें परमेश्वर के परमेश्वर की उस उपस्थिति को हमारे अंदर उपयोग में लाने के लिए, देने के लिए हमें उसके लिए तैयार होना होगा। Okay, so when we love God and when we enjoy Him, prayer is very easy. जब हमें अगर आनंद को मनाना है, प्रार्थना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। Okay, so delighting in God will make our prayer life stronger and better. जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उसमें बन जाते हैं, हमारे लिए उसके साथ सहभागिता रखते हैं, हमारे लिए बहुत आसान होता है प्रार्थना में बढ़ने के लिए। So maintain a consistent prayer life. और हमें क्या करना है, हमारे प्रतिदिन जो प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए हमें तैयार करना है। See, even I am guilty of not giving time to God by just being busy in ministry. कई बार मेरी सेवकाई के अंदर मैं इस बात को महसूस करती हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, प्रभु की जब सेवकाई में व्यस्त होने के कारण प्रार्थना में समय देने के लिए। Honestly, I've done that. कई बार मैं ईमानदारी के साथ करती हूँ। But when the Lord convicted me, I repented. और जब परमेश्वर मुझे एहसास दिलाता है तो मैं प्रायश्चित करती हूँ। Now, even if I'm very tired and I feel like I can't understand, I still read the Bible, I still pray. और जब every day. मैं अपने आप में थकान को महसूस करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने में अपने समय को देती So हूँ। I've told God, even if it is 5 minutes, 15 minutes, I will do it. और अगर मुझे समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगी। See, that is the foundation. और ये हमारा नियत क्या कह सकते हैं, आधार है हमारे लिए। That is the place where we receive from God. और वो स्थान है जब हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। How can we give if we don't have? अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? So ministry has to start from the place of prayer. अगर हमें सच्ची सेवकाई अगर प्रारंभ करना है, वो स्थान है सेवकाई को प्रारंभ करने का जब हम प्रार्थना में नियत समय व्यतीत करते हैं। Okay, so this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। The next thing is to strengthen our character. दूसरी बात, अपने चरित्र को निरंतर मजबूत बनाने के द्वारा We have to make every effort to overcome sin and walk in righteousness. अगर हमें हर समय पापों से उबरना है, बाहर निकलना है, तो हमें अपने आप को क्या करना, चौकस रखना पड़ेगा। Okay, we must, like, if the Holy Spirit convicts us, we must repent quickly and turn to God. जब पवित्र आत्मा हमें उस बात के लिए बोध कराता है, हमें तुरंत हमें क्या करना है, उसको मान लेना है और उन गलतियों से, उस पापों से हमें पश्चाताप करना है। Character will be built when we are continuously obedient to God. चरित्र का निर्माण कब हो सकता है, चरित्र कब मजबूत हो सकता है? जब हम लगातार आज्ञाकारी बनते हैं। We must keep a watch on our own character. हम हमेशा हमारे चरित्र को ध्यान देना है बनाने के लिए। Okay, so it's easy for us to get distracted at times. और कई बार ऐसा होता है, हम आकर्षित हो जाते हैं, गिरने का हम इस अभिलाषा को हम हमारे जीवन में देखते हैं। But when God shows us of our weaknesses, कई बार परमेश्वर हमारी कमजोरी को जब बताता है, we need to repent and come back to God. और हमें उसे स्वीकार करना, अंगीकार करना है और See, परमेश्वर के पास आना है। Some of us think that when God calls us to ministry, we will somehow become immune to temptations. और कई बार हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, जब परमेश्वर हमको सेवा में बुला लेता है और जब सेवा करते हैं तो कई बार हमारे सामने परीक्षाएं या आकर्षण की बात आ जाती है। Okay, so it's not that when we become a leader or a pastor, we have no temptation. अब ये नहीं सोचे चाहे वो अगुवा हो, चाहे कोई अगुवाई करने वाला व्यक्ति हो, परीक्षाएं उसके सामने, आकर्षण उसके सामने आते हैं। The temptation can be stronger, there can be new temptations. और जब हम परीक्षाओं में मजबूत होते हैं, फिर एक नई परीक्षाएं हमारे सामने आती है। So the struggle is real. और वहां पर जो वास्तविकता है, जो यहाँ पर जब संघर्ष करते हैं, Okay, so no matter what level we are at, the struggle is real. और हम चाहे कुछ भी हो, जहां भी हो, एक बात याद रखना, संघर्ष हमारे जीवन में आता है और संघर्ष में हमका सामना करना पड़ता है। But we have to overcome. लेकिन हमें उससे उस संघर्ष जब करते हैं उसमें से हमें बाहर निकलना है। And we have to maintain that strong character throughout.
और हमें एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना है उन सारी परिस्थितियों के बीच में। See, when we are serving with a good character, it is easy for the people. और जब हम एक अच्छे चरित्र के द्वारा लोगों के लिए हम जब कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है लोगों के बीच में काम करने के लिए, Because people trust us. क्योंकि लोग हम पर भरोसा करते हैं। And serving with a good character honors God. और जब हम सच्चे अच्छे चरित्र के द्वारा हम सेवा करते हैं, वो हमारे उस चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर का आदर सम्मान See, करते we हैं। can preach the word of God, but people will look at our life. और हम प्रचार तो कर, संदेश तो दे सकते हैं, लेकिन लोग हमारे जीवन को देखते हैं, And they will look at our character. वो हमारे चरित्र को देखते हैं। And when we serve God with the right character, it अगर जब honors God. जब हम सही चरित्र के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम उसके द्वारा परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। So the first thing we said is a prayer life. सबसे पहली बात हमने देखा हमारे प्रार्थना का जीवन। Second, we said character. दूसरा हमने देखा चरित्र। Now, we're saying that when we teach God's word, firstly we should obey it and then teach it. तीसरी बात, जब हम किसी को सिखाते हैं, पहले हम उपयोग करें या पहले हम लागू करें अपने जीवन के अंदर। Matthew 5:19. मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 19 पद। Okay, so the scripture says that, let me read the whole thing. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So it's firstly important for us to obey the word and then teach people. सबसे पहले हम अपने जीवन में क्या करना है, हम स्वयं आज्ञाकारी बने और हम दूसरों को सिखाएं। See, otherwise as ministers of God, we can become very deceived. और क्या होगा अगर हम इन चीजों को नहीं करते हुए सेवकाई करते हैं, तो हमारे जीवन में हम देखते हैं तितर बितर को हम देखने पाएंगे। Because we are telling people to do those things which we are not doing. जो काम हम नहीं करते और दूसरों को कहेंगे कि तुम वो काम करो, That is not right. वो सही नहीं है। So first, I must obey God's word, know the word, then I can teach it. सबसे पहले मैं अब परमेश्वर के वचन को जानूं, मैं सीखूं, उसके बाद मैं दूसरों को सिखाऊं। This is what makes a servant of God trustworthy. और ऐसे सेवा करने वाले सेवकों करते हैं विश्वास योग्य, Because they have experienced and they are talking out of that experience. और वो अपने जीवन के अनुभव को अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव के द्वारा लोगों को सिखाते हैं। Okay, but yes, there could be matters that we have not experienced. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अनुभव तो नहीं होते But होंगे, it's okay to teach on those subjects. हाँ, उन विषयों पर लोगों को सिखाना अच्छी बात है। For example, उदाहरण के लिए, when a minister of God is unmarried, जब a minister of God is not married. जब मैं सेवकाई करते मैं शादी विवाह को नहीं की, Okay, so that person can teach about marriage. हाँ, वो व्यक्ति एक विवाह के बारे में बता सकता, सिखा सकता है। So a person who is in ministry can teach about business. और जो एक व्यक्ति एक कैसा अच्छा व्यवसाय करना उसको सिखा सकता है, Because the word of God contains truths connected to these things. क्योंकि वो वचन में उन बातों को करने के लिए सत्य बातों को प्रकाशित किया गया है। Okay, so there is nothing wrong. वो कोई गलत बात नहीं है। But mainly what we are saying is when we are teaching other things, we must first do it and then teach it. अगर हम किसी को इसका मतलब यह है कि सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है, अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने जीवन में उन बातों को लागू करना आवश्यक है। Okay, so that gives you a greater authority to teach. तो और हमें एक महान अधिकार मिलेगा उसको सिखाने के लिए। Okay, the next thing is that we must be a voice and not an echo. और अगले जो बात हम देखेंगे, आवाज बने या हम उसका प्रतिध्वनि न बने। Okay, so we hear sermons from a lot of people. We listen to the word of God from many places. अगर हम देखते हैं कई जगह में कई लोगों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, And it is an important thing.
और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। There's nothing wrong, listening to the word from many people, हाँ, लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों से परमेश्वर का वचन सुनना गलत नहीं है, because we want to learn, we want to grow. और हम उनके द्वारा सीखेंगे, हम उनके द्वारा बढ़ पाएंगे। But even when we listen to others, we must first understand those truths. जब हम दूसरों के द्वारा सुनते हैं तो हमें क्या करना है, उन वचनों को समझना अपने जीवन में बहुत जरूरी है, We can put that truth to test in our lives. और हमें उस सत्य बातों को अपने जीवन में उस सत्य को बनाने के लिए हमें क्या करना, उन परीक्षाओं के दौर में होकर जाना होगा। Don't just take some teaching and teach it. केवल हम कुछ चीजों को ले और ना सिखाए। We may not fully believe in it, we don't have experience in it, and then we are going ahead and preaching those things. कई बार हमारे अंदर अनुभव नहीं होता है, हम उसको सीख नहीं पाते, सुनते तो है लेकिन हम सिखाने का बहुत प्रयास करते Okay, हैं। so we are taking the content from others and we're just sharing it. हम दूसरों के द्वारा उन परिचयों को प्राप्त करते हैं और हम बस आसानी से को ले लेते हैं दूसरे के द्वारा, और उसके बाद हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। So once you've understood it and once you believe in it, then begin to teach those पहला things. आप जरूर दूसरे की सुने, उसको समझे, अपने जीवन में लागू करें, विश्वास करें, उसके बाद हम दूसरों को सिखाएं। And when it comes to teaching, we can also directly hear from God. और जब हम सिखाते हैं, इस बात को याद रखना, वो सीधा परमेश्वर की ओर से भी हमें प्राप्त करना जरूरी है। Remember that secret place where we spend time with God? हमने देखा कि गुप्त स्थान में जाकर प्रार्थना करना, समय व्यतीत करना प्रभु के साथ, God can put His word into our hearts. परमेश्वर आपके हृदय में उसका वचन को प्रकट करेगा। God can give us revelation. परमेश्वर उस वचन का प्रकाशन आपको देगा, So we take that word and then we proclaim that word. और परमेश्वर की ओर से उस वचन को प्राप्त करें, हमारे जीवन में ले, और उसके बाद घोषणा करें। Okay, so be a voice and don't just share whatever everyone is saying. हम परमेश्वर के लिए आवाज बने, या लोगों की आवाज को सुने, हम सीधा उसको बात को न बोले, प्रतिध्वनि ना बने हम। Yes. So the next point here is regarding our lifestyle. तो हम अगला जो बिंदु को देखेंगे, हमारी जीवन शैली। So let's read from 2 Corinthians 1 and verse 12. दूसरा कुरिन्थी की पत्री, इसका पहला अध्याय, उसका 12 पद। We'll read Hindi and English. हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में, जल्दी। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। For our boasting in this, the testimony of our conscience, that we conduct ourselves in the world in simplicity and godly sincerity, not with flesh wisdom, but by the grace of God, and more abundantly towards you. Okay, great. So here, Paul is writing about conducting ourselves in the world in simplicity and godly sincerity. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस पत्र लिख के बताता कि हम जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में हमें क्या करना है, परमेश्वर के उस योग्य अपने जीवन को जीने के लिए तैयार करना है। Simplicity. केवल विशेष परमेश्वर के लिए। So when we say simplicity, even in the life of Paul, he was a very simple man. और हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस एक साधारण व्यक्ति था। He kept his life very simple. और वो अपने जीवन को एक साधारण तौर से व्यतीत करता था। But he was a mighty minister of God. और वो, लेकिन हम देखते हैं एक प्रभावशाली, शक्तिशाली वो परमेश्वर का सेवक बना। He was a true minister of God. और वो परमेश्वर का सत्य निष्ठा से सेवकाई करने वाला व्यक्ति बना। There was no pretense. उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी मतभेद वाली मदभावना नहीं थी। Okay, so he did not pretend to be somebody. He was himself. और वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता था, लेकिन वो सबसे पहले अपने जीवन के अंदर वो देखता था। So he lived a very sincere life. वो केवल एक साधारण और एक सत्य निष्ठा के साथ उसने अपना जीवन दिखाया जीकर। That's what he's talking about. और वो यहाँ पर इस प्रकार की बातें यहाँ कर रहा है। He's saying, I lived my life with simplicity and godly और sincerity. कहता कि मेरा विवेक और गवाही पर मैं घमंड नहीं करता, बल्कि मैं विशेष तौर से परमेश्वर के चरित्र को अपने योग्य
मैं परमेश्वर के योग्य में अपने जीवन को जी कर दिखाता हूँ। So when we are serving people, जब हम लोगों की सेवा करते हैं, we don't have to pretend to be somebody who we are not. अगर अगर हम हमें लोग पर ऐसा गलत प्रभाव को नहीं डालना कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो मेरे समान नहीं है, या उस पर दबाव हम नहीं देना। So we don't have to pretend. हमें अपने आप में इसको अपने आप को ये दोषित नहीं करना या बुरा नहीं करना कि लोग इस प्रकार है करके। So the thing is, like, imagine there is a person, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, and that person is very traditional. और वो व्यक्ति एक क्या बोले संस्कृति जीवन को व्यतीत करने वाला। But when he sees young people, he just wants to look cool. और जब वो जवानों को देखता है, बड़ा एकदम अपने आप में शांत महसूस करता है वो। Look cool as in look trendy. और वो अपने आप को देखता है और उन जवानों को देखकर अपने आप में बिल्कुल सोचता कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मेरा सांस्कृतिक जीवन है मेरा। Okay, so he tries to be a different person, whereas he is a traditional person. लेकिन वो एक देखते हैं कि वो समाज में एक सांस्कृतिक, जो वहाँ के समाज की संस्कृति के अनुसार वो जीने वाला व्यक्ति है, और वो अपने आप को उनसे हटकर वो देखता है। Okay, so he is trying to look like something that he is not. और वो अपने आप में देखता है जो वो दूसरे को देख नहीं पाता उस चीजों में। So sometimes in ministry we tend to do this. कई बार हम सेवा में ऐसे ही काम को करते हैं। We behave like somebody that we are actually not. और हम कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार का नहीं होगा। Okay, imagine that I'm not that rich. और हो सकता है मैं एक धनी व्यक्ति नहीं हूँ। Okay, but when I come to meet church people, I want to look rich. और जब मैं कलीसिया में लोगों से मिलता हूँ, ऐसा लगता है मैं ही धनी व्यक्ति हूँ। No, I try to behave like I'm rich. और मैं उसके साथ व्यवहार इस प्रकार करता हूँ कि मैं धनी हूँ करके। I get some fancy gadgets. और मेरे पास कोई फैंसी जो गैजेट्स होगा या बटुआ होगा, पर्स होगा। So I bring like expensive things. और मैं कुछ महंगे चीजों को अपने पास लेके आऊंगा। And I pretend like I'm very rich. और हम इस प्रकार व्यवहार करते दिखाते हैं जैसा मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। So what we are trying to say is, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं? don't pretend. हम इस प्रकार दिखावा ना करें। Okay, who you are is who you are. आप क्या हैं, अपने आप को उसी प्रकार दिखाएं। Who I am is who I am. मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को उस प्रकार दिखाऊं। But sometimes in ministry we try to show something else. कई बार सेवकाई में भी हम कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं। We want to show that we are rich. हाँ, अपने आप को दिखाते जैसे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। Okay, we want to show that we have this kind of an amazing lifestyle. और मेरा जीवन जीने का शैली इस प्रकार है, तरीका ये है। We are boasting about our possessions, things that we have. हमारे पास जो चीज है, हम अपने आप को घमंड के और अनुसार हम दिखाते हैं। All that is not needed. ये घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है हमारे जीवन You में। and I can be very simple, मैं और आप एक साधारण व्यक्ति है, but we can be very mighty in God. लेकिन हम परमेश्वर में एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। As people start to recognize us, there is no need to change our lifestyle. अगर हम किसी को अपने आप को दिखाना है, हमारे जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। Right? So when a lot of people start knowing us, why should we change our lifestyle? जब लोग हमें जानना चाहते हैं, तो हमारे जीवन शैली बदलने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं। Are you all getting my point? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes? समझ रहे हैं? Very good. Okay, so then let's go forward. So this has become a struggle in the Christian ministry world. और ये हम देखते हैं जो इस संसार में रहकर हम इन चीजों का सामना करते हुए, that sometimes servants of God want to show off. कई बार जो परमेश्वर के सेवक लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, Because they think people will be impressed. ताकि लोग हमारे द्वारा आकर्षित हो सके या हम उनसे प्रभावित करते हैं। But we can be ourselves and God can still use us powerfully. और हम परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है हम उस प्रकार नहीं करें, लेकिन परमेश्वर हमको सामर्थ्य और प्रभावशाली रूप में हमें इस्तेमाल कर सकता है। Okay, so let's move on to the next point here, which is about keeping our heart pure. और अगला हम पॉइंट देखेंगे, अपने हृदय को शुद्ध बनाए रखने के द्वारा। It's very important for a minister of God to have a clean and a pure heart. और ये परमेश्वर की सेवा में होने के नाते, सेवक होने के नाते ये बहुत जरूरी है
हमारे हृदय को शुद्ध और साफ रखना है। See, God knows the attitudes of our heart. परमेश्वर हमारे हृदय के उस व्यवहार को या तरीकों को जानता है। He knows our secret desires. हमारे गुप्त इच्छाओं को परमेश्वर जानता है। He knows our motivation. वो हमारे उस प्रभाव जो हम करते हैं भावनाओं को जानता है He knows our intention. और हमारे इच्छाओं को वो समझता है। Now, people may not be able to recognize what is going on in our heart, कई बार लोग हमें पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते जो हमारे हृदय में चल रही है, but God can see everything. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और वो देखता है। And Paul says that there will come a time when God will bring everything out. पौलुस कहता है इसमें, और वो एक समय जब आता है कि एक दिन वो छिपी हुई बात एक दिन दिखाई देगी। So we have to walk with accountability before God. हम परमेश्वर के साथ हमारा एक लेखा होना जरूरी है। Okay, so we might be able to fool people, but we can't fool God. हम दूसरे व्यक्तियों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते। See, God knows whether we are working for His glory or our glory. परमेश्वर ये बात जानता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या हम दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं। Okay, so God has called us to serve for His glory. परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया, चुना कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर सके। We can just check in our hearts, who in my ministry, who should be the hero? और इस बात को याद रखना है, मेरी सेवकाई में मेरा हीरो कौन है? Is it me मैं हूं हीरो or is it God? या परमेश्वर? Now, sometimes we do ministry in such a way that we want to become the center of attraction. कई बार हम सेवाओं को जो करते हैं तो हम अपने आप में ऐसे स्थान में खड़ा करते हैं कि हम ही हैं, Right? But we should not take God's glory. We are here for God to be glorified. हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में न ले, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। Now, what about lustful thoughts in our hearts? हमारे अंदर जो बुरी अभिलाषा है जो मन में आती है, See, we can preach, we can worship. You can't find out anything on the outside. और जब हम प्रचार करते हैं और हम परमेश्वर का संदेश देते हैं, बाहर की बातें कोई नहीं होती हमारे अंदर। But God knows that we are struggling with lust in our heart. कई बार परमेश्वर इस बात को जान जाता है, हमारे अंदर एक बुरी इच्छा जो होती है, उस इच्छाओं को परमेश्वर समझ लेता है। God wants us to carry a pure heart. परमेश्वर चाहता है हम एक शुद्ध हृदय को लेकर चलने वाले व्यक्ति बने। And especially if we want to serve the Lord, we have to maintain a pure heart. और अगर हम सेवा में अगर है तो परमेश्वर उन स्थान में हमारे हृदय को शुद्ध चाहता है। Sometimes we become jealous. कई बार हम दूसरों के साथ ईर्ष्या को करते हैं। Maybe I am preaching good. और मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, Maybe there's another lady who's preaching better than me. और वो हो सकता है एक जो दूसरी जो प्रचारिका है वो मुझसे अच्छा प्रचार कर रही हो। But when I see that servant of God, जब मैं उस सेविका या सेवक को देखता हूँ, I get jealous. मेरे अंदर एक जलन की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है। I may not say anything. मैं उसे कुछ कहता भी नहीं, मैं उनके बारे में बोलती। Maybe I'll say congratulations, oh praise the Lord. हाँ, कई बार हम कहते हैं बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत धन्यवाद हो। In my heart, लेकिन मेरे अंदर, मेरे हृदय में क्या है? I'm so jealous. उसके प्रति जलन, आग है। Right? So God knows the condition of my heart. परमेश्वर हमारी हृदय की अवस्था को जानता है। And we must maintain a pure heart at all times. परमेश्वर चाहता हमेशा हमारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए। No, if we have raised up a strong church, अगर हमने एक बड़ी कलीसिया का निर्माण अगर कर लिया, and we see that people from our church are going to another church, और हम देख रहे हैं कि हमारी कलीसिया से लोग दूसरे कलीसियाओं में जा रहे हैं, we become so insecure. तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। And we may try to do things to control the people. तो कई बार हम ऐसे कामों करते हैं कि उन लोगों को हम काबू में करें। People will never recognize. लोग हमें पहचान नहीं पाते, But God knows परमेश्वर जानता है the motivations of our heart. हमारे हृदय के परिवर्तन बदलाव को। So this is what we are talking about. वो हमारे मकसद को, इच्छाओं को जानता है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है। Maintaining a pure heart और खास बात हमारा शुद्ध हृदय and maintaining the right motivation to do ministry. और सही इरादों के साथ
और सही मकसद के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई को कर See, सके। we are not saying that we are perfect. हम ये नहीं कह रहे कि हम सिद्ध है। All of us have struggled in some or the other area, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं। and we continue to struggle. हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। But we need to come before God and say, God, there are these things in my heart which are not right. और हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर कहें कि प्रभु मेरा ऐसा ऐसा इस प्रकार का क्षेत्र है, उसको सही करिए। And Apostle Paul also talks about judging himself. और पौलुस इस बात को वचन बताता है, अपने आप का न्याय करना। Okay, so we know which are the areas in which we are weak. और हम जानते हैं कौन सा हमारा ऐसा जीवन क्षेत्र है जहां पर हम कमजोर पाए जाते हैं। We are not saying go and tell everybody your और weakness, हम नहीं कहते कि जाकर अपनी कमियों को एक दूसरे को जाकर बताएं, but we have to tell God. लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर से कहना है। We can tell God, God, I want to serve you, but I'm struggling with lust. परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर गलत इच्छा है, गलत भावनाएं मेरे अंदर है। God, I want to serve you, but I am struggling with jealousy. और मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ईर्ष्या और जलन की भावनाएं हैं। First thing is to admit the problem. सबसे पहले परमेश्वर के सामने हमारे समस्याओं को रखे, परेशानी को रखे, And then to pray to him. और उसके सम्मुख हम प्रार्थना करें। So these are the prayers. This is the prayer of David और ये दाऊद की प्रार्थना थी when he sinned against God जब उसने परमेश्वर के सम्मुख पाप किया through adultery. और व्यभिचार के द्वारा। No, this is what David prayed. और दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना किया। He said, search me, O God, and know my heart. उसने कहा मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख ले, Try me and know my anxieties. और मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there is any wicked way in me. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, And lead me in the way everlasting. और मुझे अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Okay, so this is really something that we can appreciate about David. और ये हमें ये जो डेविड को हमें सम्मान देने वाली बात है, क्योंकि जो उसने वो इस प्रकार किया, He did not hide his sin, उसने अपने पाप को नहीं छिपाया, but he told God to search him and और make him उसने right. उसने परमेश्वर कहा, हे परमेश्वर मुझे जांच कर परख ले, जान ले मुझे। So you and I can also pray the same prayer. मैं और आप भी इसी प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, We can be honest before God. और हम परमेश्वर के सामने एक ईमानदार व्यक्ति बने, And God's Holy Spirit will help us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उस कार्य के And लिए। another way in which we can help ourselves is to know scriptures. और दूसरी जो बात हम देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है, परमेश्वर के वचन के जानने के द्वारा। So if we have a list of verses, we can declare it over ourselves. अगर हमें वचन की सूची अगर हमारे पास है और उसको हम घोषणा करें उसके द्वारा, So as we are doing all these things, those struggles, God will help us overcome. अगर मान लीजिए हम किसी बातों से संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी उन संघर्ष में इस प्रार्थना के द्वारा, उस वचन के द्वारा हमारी सहायता कर सकता है। Okay, so let's go ahead. Let's look at the next important thing. और ये अगला जो हम पॉइंट देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Do not kill your own conscience. अपने विवेक को ना मारे। So the Bible teaches us that God has given us a conscience. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें विवेक दिया है। It is a moral compass. और ये एक It's a compass. You can just say moral. एक बोलना चाहिए एक हमारे क्या बोले नैतिक बात है ये। So, a compass, it will show you the north direction. जिस प्रकार एक दिशा सूचक होता है, जहां पर हमें उत्तर दिखाता है, दक्षिण दिखाता है, पूर्व कहाँ है, वो दिशा सूचक। So what God has done is He has inbuilt a compass inside all of us. परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर एक दिशा सूचक यंत्र को बना के रखा हुआ है, It's called conscience. और वो उसको कहते हैं विवेक। And conscience will tell us what is right, what is wrong. और विवेक बताता है हमारे अंदर, वो सूचक यंत्र बताता है सही क्या है और गलत क्या है। And Paul says that we must serve God with a pure conscience. और पौलुस अपने पत्र में लिखकर बताता है कि हमें जो हमारा विवेक को शुद्ध निर्दोष रखना है।
if we do not obey God अगर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते and we keep denying His instructions, और उसके जो निर्देश को हम नकारते रहते हमेशा, the Bible says that our conscience can become seared और or हम hard. और हम देखते हैं कि अगर हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को नकारते रहते हैं, हमारा विवेक कठोर होता चला जाता है, And conscience is not able to tell us what is right and wrong. और फिर उसके बाद विवेक इस बात को प्रदर्शित नहीं कर पाता है कि सत्य क्या है या गलत क्या है। Okay, so let's think of a person who is starting to do ministry. और हम इस बात को सोचे, जो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई या परमेश्वर की सेवकाई करने को प्रारंभ करता है। Okay, so this example is not a real example. I'm just making it up. और ये सत्य घटना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उसके द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ, Just for you to understand. केवल आपको समझने के लिए। Imagine this person is collecting extra money from the people. देखते हैं एक जो व्यक्ति है वो लोगों से अधिक पैसा का संचय कर रहा है या इकट्ठा कर रहा है। And pastor doesn't know. पास्टर को मालूम नहीं है। So he does it once. ये This person takes money once. ये व्यक्ति एक बार लोगों से पैसा ले लेता है, And Holy Spirit tells him, this is wrong, don't do it. अब पवित्र आत्मा कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो ये गलत है, सही नहीं है, Conscience tells him, this is wrong. और विवेक कहता है ये तुम्हारे लिए गलत है। But this person doesn't listen. और ये व्यक्ति क्या करता है, मानता नहीं उसकी बात को, He does it second time. वो फिर दोबारा करता है। Again, Holy Spirit and conscience are saying, this is wrong, don't do फिर it. पवित्र आत्मा उसको बोध कराता है, याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, ये तुम जो कर रहे हैं गलत है करके। He does it the fifth time. और वो पांचवी बार भी इसी प्रकार करता है। By the time it is, he has repeated it, the conscience will become weak. अब देखते हैं ये बार बार करने के द्वारा उसका विवेक कमजोर हो जाता है। His mind will start justifying. हाँ, उसका मन क्या करते हैं कि वो जस्टिफाई के लिए प्रयास करता है। That, no, it's okay. There is nothing wrong with this. और वो कहता है कि वो न्याय करता है, अरे ये ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। So the mind has come up with an explanation for why this is okay. और विवेक इस बात पर आ जाता है, ये जो काम कर रहे हैं अच्छा ठीक है, And कर so लो करके। when this person is doing it for the 10th time, the 15th time, अगर ये व्यक्ति 10 बार करता है, 15 बार भी करता है, he doesn't feel bad. उसको बुरा नहीं लगता, वो करने में माहिर हो जाता है वो। Why? Because conscience has become hard. क्योंकि उसका विवेक कठोर हो गया है, Conscience can't talk anymore. और वो विवेक उस बात को नहीं करेगा फिर। Right? Are you all understanding? समझ रहे मेरी बात को? Why is this important for us as ministers of God? मैं और आप जब सेवकाई में पा जाते हैं, हमें क्यों बहुत जरूरी है ये चीजें। These days we hear of pastors, leaders who are entrapped in some kind of money scandals. और हम कई ऐसे सेवकों को, प्रभु के दासों को, पासवानों को देखते हैं जो पैसे की बातों में गिर चुके हैं। We think, how can this happen? ये सब कैसे होता है? How can this minister of God, they're teaching God's word. ये How वचन, can they do this? हाँ, ये वचन की सेवकाई करते, प्रचार करते, फिर उनके जीवन में ऐसा क्यों होता है? We see ministers of God, engaged in some kind of sexual scandals. और कई बार देखते हैं ऐसे बड़े बड़े प्रभु के दासों को, पासवानों को जो व्यभिचार में पकड़े गए हैं, Wrong relationships. गलत रिश्ता और संबंध के And we संबंध में। think, how can they do that? कैसे वो कर लेते हैं? It is wrong. ये गलत तो है। Holy Spirit says it is wrong. पवित्र आत्मा कहता है गलत है। What about their conscience? तब उनका विवेक क्या कहता है? What could have happened is when they keep silencing their conscience, you come to a place where the conscience can't speak anymore. ये क्यों होता है? विवेक तो कई बार कहता है, लेकिन विवेक में वो सोचने की शक्ति कम हो जाती है या वो कमजोर हो जाता है। वो लगातार उस काम को करते रहते हैं Without feeling bad. Wrong things can be done. उनके अंदर उनको ऐसा नहीं लगता, उनको बुरा नहीं लगता करने के लिए, उनके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होती है और वो गलत काम करते जाते We हैं। can know the word of God very well. हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानते हैं We can be very anointed. और परमेश्वर का वचन बड़ा अभिषिक्त है, But our conscience could have become hard. लेकिन हम विवेक में हमें कठिनाई होता है समझने के लिए। And unfortunately, what happens is, as Paul says, shipwreck of our faith. हम देखते हैं जिस प्रकार
एक जहाज टूट जाता है, उसी प्रकार हमारा विवेक भी कमजोर हो जाता है, टूट जाता So है। whenever our conscience is telling us something, listen to it. जब कभी विवेक हमें बताता है, बोध कराता है, हमें सुनने के लिए तैयार हो जाना You know, है। the conscience will tell us you did not speak nicely. आप विवेक बताता है तुम अच्छी रीति से बात नहीं कर सकते, You have not spoken nicely. तो तुमने अच्छे से बोला नहीं, बात नहीं किया, You have behaved badly with your friend. आपने अपने मित्र के साथ बुरा व्यवहार किया, विवेक You बता रहा है। behaved badly with your parents. आपके माता पिता के साथ आपने गलत व्यवहार किया है, And we must listen to it उस विवेक को सुनना है and say, oh, I'm so sorry. और कहना है कि मुझे क्षमा करो। And come before God and say, God, forgive me. परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे क्षमा करो। Okay, so don't kill your conscience. Don't silence your conscience. आप अपने विवेक को ना मारे, उसको शांत ना करें। Right and wrong, always be sensitive to that. और देखते हैं सही गलत वो हमेशा सचेत रहता है। Okay, so I'm just going to stop right here. We will stop. हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। If you have any questions, we can deal with it and then we'll continue from tomorrow. आपके पास कोई प्रश्न हो उसे कहे, पूछे, ताकि हम उस पर बात करें, और नहीं तो फिर हम फिर से अध्ययन करेंगे। कोई है शंका विवेक के ऊपर? No questions. How about it's just settling? It's settling inside. Even online, if you have any questions, you can ask, please. Okay, we're all fine. Okay, so Pastor, I have a question. yes. So, Shara. in the point about lifestyle, is it wrong to want good things in life? Or is it like, should we be like, no, we shouldn't want anything good. We should be content with what we have. See, the scriptures say, okay, Pastor, you want to say the question? once again you said? Is it wrong to want good things in your life? हाँ, यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो जीवन शैली है, जो हम जीते हैं, वो कई बार जो अच्छा रीति से हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं, अच्छा रहना प्रयास करते हैं, क्या वो सही या गलत है? In 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8, Paul talks about godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6 verses 6 to 8. पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 1 to 6 1 to 6. 1 से 6 to 8. Chapter 6 verses 6 6 to 8. अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद तक। Okay, you don't have to read it. You can look it up. केवल आप उसको देखें। So what Paul is saying is, we must check our hearts if we are content. हम अपने हृदय को जांचे कि हमारा हृदय सही है कि नहीं। Okay, so if you want to have something good, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को चाहते हैं, it should be out of contentment. और वो चीज क्या उस वचन के या उस आत्मिक बातों के आधार पर है कि नहीं। Okay, so basically you're not going after those things for the wrong reasons. आप उन चीजों के पीछे जा रहे हैं, गलत उद्देश्य नहीं जा रहे आप। All right, for example, उदाहरण के लिए, if I want a bigger car, अगर मुझे एक बड़ी कार चाहिए, question is, why do you want a big car? क्यों आपको एक अच्छी बड़ी कार चाहिए? If my answer is, oh, a big car will make me look like a fancy pastor. हाँ, अगर मेरे पास अच्छी महंगी कार हो तो मैं एक क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक फैंसी पास्टर के रूप में, बड़ा व्यक्ति के रूप में मैं दिखा रहा हूँ। That's the wrong motivation. वो सही बात नहीं है। So this is the thing, you have to check the motivation. हम अपनी भावनाओं को समझे, हमारा क्या तरीका है। If I want a big car because I have a big family, अगर मेरे पास मुझे बड़ी कार, अच्छी महंगी कार चाहिए, तो मेरे पास परिवार भी इस प्रकार होना चाहिए। okay, so if there's a big family, then yes, it makes sense हाँ, to have extra seats in the अगर car. मेरे पास परिवार की सदस्य की संख्या ज्यादा है, तो हाँ, मुझे वो कार जरूरी है लेने के लिए, ताकि मेरा परिवार उसमें यात्रा कर सके। Okay, and there's one more thing in the notes. Tomorrow we'll discuss that. Don't offend anybody. और हम कल उस विषय को सीखने जा रहे हैं कि हम दूसरे का उन चीजों से सामना ना करें
दूसरों को हम गिराए, नीचे नहीं गिराने का प्रयास ना करें। Okay, for example, if I'm going to a church where people are very poor, अगर मैं ऐसे कलीसिया में जा रहा हूँ जहां पर वो कलीसिया बहुत गरीब है, and you know, I have a very expensive phone, expensive clothes, हमारे पास lots of gold, मेरे पास एप्पल का फोन है, महंगा जो चीज हो, और गरीब चर्च में जा रहा हूं मैं, I might offend those people. तो मैं उन लोगों के सामने क्या करूं? किस प्रकार दिखावा होना चाहिए मेरा? So this is like common sense. और ये एक हमें समझना चाहिए हमारे विवेक में। So one is check your heart. Second is don't offend people. और हमें अपने हृदय को जांचना है। हम दूसरों के सामने, जो साधारण लोग हैं, उनके सामने अपने आप का दिखावा नहीं करना है। It's okay to have good things. हमारे पास अच्छी चीज होना अच्छी बात है। Yeah. Any other questions? Yes. One last question. Then we are going to close. ओके, आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम बंद करेंगे। ये प्रश्न है विवेक के ऊपर कि जब कुछ दिन पहले कोलकाता में एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ डॉक्टर का, तो उस टाइम हमने देखा कि हम प्रोटेस्ट में गए थे, तो हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सुनना पड़ा अपने मिनिस्ट्री एंड अपने लोगों में। तो यीशु ने हमें कहा है कि हमें अपने नेबर को लव करना है, और हमारे पास वाले जो नेबर है वो हमारे विश्वास में हो गए, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो वो किसी भी रिलीजन के बिलीवर हो सकते हैं। तो एट दैट टाइम जो हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ही, मतलब हमारे लोगों में ही विवेक नहीं है, तो लेकिन वो दे कंटेन द वर्ड्स, उनके अंदर ईश्वर के वर्ड्स है, दे नो एवरीथिंग, सब जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दे डू नॉट बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग दैट Jesus taught us to be a human first. So उन्होंने उस लड़की को फील नहीं किया, उन्होंने एक आवाज नहीं उठाया continuously. At that time also very joyful songs are playing out there. So that like broken my heart. So what should I do at that point? Yeah. See, this is a little complex. और ये बहुत ही थोड़ा सा बिल्कुल एकदम थोड़ा सा भारी सा प्रश्न, भारी सी बात है। So if you felt like by their behavior they were showing that they are not sensitive. और जिस प्रकार आपने उनके उस भावनाओं को और जो कामों को आपने एहसास किया कि वो बहुत ही एक सचेत और सावधान रूपिक नहीं था, Obviously you'll feel bad. हम, सही बात है, ऐसे जब व्यवहार होते हैं हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। Why didn't they respond? We don't have an answer for that question. उस प्रश्न के लिए हमारे पास जवाब तो नहीं है। Okay, but if you mean to say they were singing songs in the church and all, which was No, that is not the question. Means it Yeah, do yeah, I not. It is not a Yeah, yeah, I point am aware. anymore. Sorry? It is not a point to discuss, and it is not a point of concern also. okay. They do So not care. see, Matlab, what not only a particular church. I am talking about all all the the churches. Yeah. about So believers. the second thing, see, first is why are they not responding? That's a difficult question. Only they know the answer. वो लोग उस प्रश्न को जानते हैं, क्योंकि एक बड़ा कठिन प्रश्न है, उनको समझना है, चाहे वो चर्च हो चाहे बाहर के लोग हैं, उनको समझना है उस चीज को। But what I'm trying to tell you is what we are doing is also judging them. तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्रयास क्या कर रहे हैं? हम खुद उनको न्याय कर रहे हैं उनके लिए। You went for the protest. आपने उनकी सुरक्षा के लिए उसकी आवाज उठाए होंगे। Somebody didn't go for the protest. कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे। How do you know their reason why they didn't come for the protest? और वो कौन सा ऐसा उनके लिए कारण नहीं था कि वो लोग नहीं गए? Who knows? They may be praying, they may be doing other things. हो सकता है वो Right? प्रार्थना कर रहे होंगे या कुछ दूसरा काम किए होंगे उसके लिए। Yeah, so it's hard for us to tell that oh people are not sensitive enough. और ये बड़ा कठिन होगा कि हाँ, कि वो लोग बड़ा सचेत थे इस बात को समझने के लिए। Okay, so there are both of these sides of it. One is they should be sensitive. Second is we can't judge whether people are sensitive or not. They एक may तरफ- have taken action in other ways. एक तरफ हम देखते हैं कि वो सचेत नहीं होंगे, सचेत भी होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हमने उसका न्याय कर रहे हैं और वो उनका सोच उस आधार पर है। All right, So so we'll the- take the discussion later maybe, if Okay. you don't mind. Maybe. Yeah. हम Okay, बाद में भी इस पर हम विचार कर सकते हैं। All right, so let's just close with a word of prayer. हम प्रार्थना के साथ यहाँ पर बंद करेंगे। I'll request Pastor to please pray. Pastor. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने हमारे जीवन के बारे में, हमारे किस प्रकार सेवा को करना है,
प्रभु जी हमने इन बातों को सीखा समझा। हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु आपके साथ किस प्रकार होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन दूसरों के साथ कैसा होता है, बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी गहराई के साथ आपने समझाया। हम आपकी दासी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें अभिषिक्त किया वचन की गहरी मर्म बातों को बताने के। प्रभु जो बातें हमने सीखा हमारे जीवन के अंदर लाभप्रद हो सके। कभी हमारा आचरण गलत होता है, कई बार हमारी सोच गलत होती है, कई बार खुदावंद हम गलत कदम, हमारे जीवन शैली अलग होता है, हम दिखावा लोगों के लिए करते हैं। प्रभु इन बातों को जो होती है हम समझ नहीं पा रहे, हमारे विवेक में हम जान नहीं पा रहे। प्रभु हम आपके पास आते हैं, हमें नया बनाइए, हमें नया करिए, ताकि सेवा को हम किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे जीवन शैली है उसके द्वारा हम लोग के बीच में, जिस प्रकार आप एक साधारण जीवन व्यतीत किए, लोगों के साथ बैठे उठे, उनकी समस्याओं को सुने, उसी प्रकार हमारा जीवन होने दे। प्रभु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई उन बातों के लिए करने पाए। पवित्र आत्मा हमें उन बात का बोध कराए जो बातों को हम समझ नहीं पा रहे। धन्यवाद शिक्षा के लिए, धन्यवाद समझने के लिए। हम सबकी अगुवाई कर, सबकी मदद कर, ताकि प्रभु जी हम दिन ब दिन आपके वचन में, प्रार्थना में, अकेले प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए, आपके वचन को ध्यान करने के लिए हम समय को व्यतीत कर सके। हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। सबसे पहले हम अपने जीवन में सीख सके, तब प्रभु जी ताकि बाद में हम दूसरों को सिखा सके। प्रभु जो कुछ हम सीखे नहीं, हम उसको सिखाने वाले नहीं, बल्कि सबसे पहले हम अपने जीवन में लागू कर सके। हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Okay, thank you. God bless you. Have a good day. God bless. आप सबको